बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर बंदे की ख्वाहिश है कि जी वो लंबा जिए और सेहत से जिए और आखिरी वक्त तक उसकी हेल्थ और विगर जो है वो कायम रहे, बीमारियों से लड़ने की सलाहियत पूरी रहे। तो ये कब मुमकिन हो सकता है? जब हमारी खुराक ज़बरदस्त हो और ख़ुराक ऐसी हो जो हमारी सेहत को और विगर को बेहतर कर दे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अहमद बसरा साहब। तो डॉक्टर साहब, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? आपकी माशाल्लाह इसमें एक्सपर्टीज़ हैं, बताएं कि हम किस तरह से सिलेक्शन करें कि कौन सी खुराक खाने से हमारी हेल्थ और विगर बेहतर हो जाए। हर बंदा चाहता है कि वो सेहतमंद रहे, और सेहतमंद रहने के लिए किसी को कोई खुराक पसंद है, किसी को कोई खुराक पसंद है, कोई कीटो कर रहा है, कोई स्कूल ऑफ थॉट का है, कोई किसी स्कूल ऑफ थॉट का है। अब लोग कहते हैं अच्छी खुराक किसे कहते हैं। बहुत सारे लोग पहले प्रोटीन को कहते थे अच्छी खुराक है, कुछ मिनरल्स को, कुछ विटामिन्स को, हर एक की अपनी वैल्यू है। लेकिन किस खुराक को हम कहें कि वो नंबर 1 है, बिल्कुल दुनिया की टॉप फूड हम किने गए, तो उसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज ने एक क्राइटेरिया बनाया जिसे कहते हैं ओरैक वैल्यू या ओरैक स्कोर। ओरैक क्या है? ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। अब ये क्या चीज़ है कि हमारे जिस्म के अंदर जब ऑक्सीजन जाती है तो वो खुराक को तोड़ती है, उससे एनर्जी बनती है। इसके दौरान बहुत सारे जहरीले मादे बनते हैं जो पॉइजनस हैं, बहुत ज़्यादा साइटोटॉक्सिक हैं, यानी सेल को ख़त्म कर देते हैं, जैसे जिन्हें हम कहते हैं ऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीडेटिव स्पीशीज, रॉस। ये जहरीले मादे जिस्म में बनते हैं और जिस्म एंटीऑक्सीडेंट बनाता है इनको ख़त्म करने के लिए। यानी जिस्म में दोनों सिस्टम मौजूद हैं। लेकिन जवानी ताकत क्या है कि जब एंटीऑक्सीडेंट यानी बचाने वाला सिस्टम स्ट्रांग है और जो मारने वाला कमज़ोर है, वो जवानी का ताकत है। बिल्कुल वो पहलवान है। अब एक बीमार बूढ़ा क्या है कि जिसके अंदर ऑक्सीडेटिव स्पीशीज बहुत ज़्यादा बन गई हैं, यानी जहरीले मादे बहुत बन गए हैं और एंटीऑक्सीडेंट बहुत थोड़े हैं, वो खाता भी है तो नहीं लगता, तो वो ही बढ़ाता है। अब होता क्या है, जब ये ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं या जिस्म की वो सलाहियत ख़त्म हो जाती है तो फिर क्रॉनिक डिजीज आती हैं, जैसे कैंसर तक आ जाता है, बुढ़ापा अर्ली आ जाता है, जिस्म झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, मसल गोश्त को छोड़ देते हैं, फिर उसके अलावा हार्ट डिजीज़ आ जाती हैं, फिर उसके अलावा आर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द शुरू हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम आपका नीचे बैठ जाता है और सारी बीमारियाँ आ जाती हैं। तो इसके लिए कौन सी खुराक है और वो पैरामीटर कौन सा है जिसकी बुनियाद पे अच्छी खुराक का फैसला किया जाएगा? जी हाँ, अब ये ओरैक वैल्यू जो है ना, ये कहाँ से हम जो कौन सी खुराक को क्या करें, तो उसके लिए इन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है कि 3000 से 5000 के दरमियान अगर ओरैक वैल्यू वाली खुराक अगर आप खाते हो तो आपका जो अपना सिस्टम है वो उसके साथ मिलके आपको बीमारियों से बचाता है। तो ये क्या है? बस सबसे पहले आ गया एप्पल। ये 100 ग्राम के अंदर है कि 100 ग्राम के अंदर जो ये वैल्यू मैं बताऊंगा, सेब के अंदर है तकरीबन 3000। अब 150 ग्राम का, 100 से 150 ग्राम का एक सेब होता है। अगर आप एक सेब खाते हो तो आपको मिनिमम जो ओरैक वैल्यू है ना वो मिल जाती है। ठीक है। जो माल्ट है उसके अंदर भी तकरीबन 3 से 3500 है, एक दिन की वैल्यू में मिल जाती है। हाँ जी। जो है ये इसका अनार का जूस, उसके अंदर भी 2500 से 3000 के करीब है। ठीक है। फिर ये बादाम है, ये तकरीबन 3500 उनके पास है। अच्छा, मसला ये है कि जो हम ये बात करते हैं ना कि ओरैक वैल्यू जैसे 100 ग्राम में क्या इतने बादाम खा सकते हैं, असल बात ये है कि आप वैरायटी ऑफ फूड खाएं ना, उस वैरायटी ऑफ फूड में ज़्यादा है। इसके अलावा भी ज़्यादा किस्में हैं दालों में, मतलब कि जैसे लेंटल्स है ना, उसमें तकरीबन 7000 है, कुछ दालों में 7500 के करीब वैल्यू मौजूद है। कुछ खुराक ऐसी हैं जिनके अंदर 10,000 से भी ज़्यादा है। मसलन वॉलनट यानी अखरोट, पिस्ता वगैरह ऐसे है कि उनके अंदर 15,000 के करीब ये ओरैक वैल्यू मौजूद है, यानी उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी और ज़्यादा है। लेकिन मज़ा ये है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें 50,000 से लेके तो 3-3.5 लाख के दरमियान ये वैल्यू है। वैसे वो कौन सी चीज़ें हैं जी? जिसमें एक चीज़ है सोरगम। अच्छा, सोरगम में? जी हाँ, जिसको हम ज्वार कहते हैं, चरी कहते हैं। ठीक है। तो उसकी मुख्तलिफ किस्में हैं, कोई सफ़ेद है, कोई ब्राउन है, कोई ब्लैक है, कोई रेड है, कोई तुर्श है। सबसे अच्छे कौन सा इनमें से? इनमें उसको कहते हैं ये हाई टैनन। अब मेरा ख्याल है कि जो तुर्श है ना वो हाई टैनन है। उसके अंदर तकरीबन ये 2 लाख से भी ज़्यादा है। अगर 100 ग्राम आप उसका आटा खा लें ब्रैन समेत उसके, तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारे मल्टीग्रेन आटे के अंदर भी सोरगम मौजूद है। अच्छा, कुछ चीज़ें ग्रीन टी जैसे लेमन ग्रास की ग्रीन टी है, जो ओरिजिनल ग्रीन टी है, उनके अंदर भी 40 से लेकर 60,000 के दरमियान
आपको ये मिल जाएगी। माचा टी जैसे आपने, माचा टी तो इनसे भी बेहतर इससे बेहतर है। हाँ। ओके। अच्छा, लेकिन अगर आप जो स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस और चॉकलेट, आप कहेंगे चॉकलेट, जी हाँ, कोको पाउडर और डार्क चॉकलेट, इनके अंदर भी तकरीबन 50,000 के करीब ओरेक वैल्यू है। इसका मतलब ये हेल्दी फूड है। अमेजिंग। लेकिन जो बाजार वाले मीठे चॉकलेट है उनके अंदर नहीं, डार्क चॉकलेट के अंदर। अल्लाह ताला ने यही बस नहीं की, हमारे लिए और भी चीजें पैदा की है, जैसे अदरक। अच्छा। जी हाँ, 1.5 लाख। 1.5 लाख हाईएस्ट वैल्यू? नहीं जी नहीं, इससे भी ज्यादा हल्दी है। अच्छा। वो तकरीबन वो भी 1.5 पौने 2 लाख उसकी भी वैल्यू है। जबरदस्त। दारचीनी इनसे भी ऊपर है, तकरीबन 2,67,000 वैल्यू जो है ना, वो दारचीनी पाउडर की है 100 ग्राम की। और लौंग 100 ग्राम का जो पाउडर है उसकी वैल्यू अभी तक जो कैलकुलेट हुई है ना, 3,14,000 वो लौंग की है। लौंग की। अच्छा, लेकिन अब आप ये कहेंगे कि 100 ग्राम कौन खाए? 100 ग्राम तो शायद पूरे साल में आप खाते होंगे। बिल्कुल ऐसा। लेकिन चूंकि इनके अंदर वैल्यू बहुत ज्यादा है, आप इसके अंदर 1-2 लौंग भी अगर आप उसकी चाय पीते हो तो इसका मतलब उसके अंदर भी आप हजारों में आपको मिल जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह दारचीनी, अदरक, हल्दी, ये सारी चीजें आप जो इस्तेमाल करते हो इनके अंदर भी आपको मिलती है। लेकिन अल्लाह ताला ने एक चीज ऐसी भी तो रखी है ना, जो एक ही दफा यूज कर ले और पूरी हो जाए। जबरदस्त। वो कौन सी चीज है जी? जी हाँ, वो मैं रांझा रांझा कर दी, आप ही रांझा हुई। अच्छा। मोरिंगा। मोरिंगा में मोरिंगा की जो वैल्यू कैलकुलेट की गई है ना, वो है 1,57,000 और एक वैल्यू। अच्छा, ये है 100 ग्राम में। अच्छा, अब 100 ग्राम में अगर आप 10 ग्राम में देखें कितनी बन जाएगी? 15,700। ठीक है। ठीक है। रोज कितनी चाहिए आपको? 3 से 5,000। अच्छा, अब 5 ग्राम भी काफी है जी। 5 ग्राम में तकरीबन 7,500 और एक वैल्यू बनती है। तो अगर एक चम्मच मोरिंगा जो कि 5 ग्राम बनता है, तो वो तकरीबन आपको 7,500 की जो ओरेक वैल्यू दे देता है। तो अब ये ताज़ा मोरिंगा हो या फ्रेश मोरिंगा का जो आपने ड्राई करके उसका पाउडर बनाया उसके अंदर मौजूद है। अब ये देखें, अल्लाह ताला ने ये सादा सादा सी चीज़ें रखी हैं कि जो आपका इम्यून सिस्टम बेहतर कर रही है, आपको एजिंग से, अर्ली एजिंग से बचाती हैं, जो आपको डायबिटीज़ से बचाती हैं, जो आपको आर्थराइटिस से बचाती हैं। ये सारी चीज़ें हैं, वो इन सब को ब्लेंड करके यूज़ करें। यानी कि फ्रूट भी खाएं, सब्जियां भी खाएं, स्पाइसेस सिर्फ हांडी में मत खाएं, इनको अलहदा से ताज़ा इनके कहवे बना के वो भी यूज़ करें। और मोरिंगा को लाजमी यूज़ करें। जो प्रोसेस फूड है उसको अवॉइड करें, क्योंकि जो प्रोसेस फूड है, जो माइक्रोवेव है, डीप फ्राई फूड है, गलत ऑयल है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी को ख़त्म कर देती हैं। अगर इनके अंदर ज़्यादा भी है, अगर आप इन चीज़ों के साथ इस्तेमाल की, ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें खाएं, तो ये इफ़ेक्ट हो जाती है। हमारी एक करीबी रिलेटिव जो हमारी खाला लगती हैं जी, उनके साथ ये वाक़या पेश आया कि उनके जिस्म ने मेडिसिन को रिस्पॉन्ड करना छोड़ दिया। तो मेडिसिन को जब रिस्पॉन्ड करना छोड़ा, डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं जी बस इनके अब आप जैसे वो कहते हैं कि घर ले जाएं, तो एज भी ज़्यादा थी, उनको इन्हीं चीज़ों का, इन्हीं 5 चीज़ों का मिला के कावा पिलाना शुरू कर दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज वो हमारे घर तशरीफ़ लाई हुई थी और वो बिल्कुल ठीक हैं और वो खुद चल के गाड़ी से निकल के हमारे घर तशरीफ़ लेके हैं। माशाल्लाह, ये पावर है इन खुराक की। तो मैं चाहूँगा जी कि आप लोग भी अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को, बल्कि खुद भी इस्तेमाल करें ताकि आपका बुढ़ापा जो है अच्छा गुजरे। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया जी। खुश रहें, आबाद रहें, बहुत बहुत शुक्रिया।